चलिए, तो लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था अभी हमारा? VS कोड। नो, क्लास कंपोनेंट हम लोग सीख रहे थे ना, क्लास कंपोनेंट। ठीक है। कंस्ट्रक्टर की भी बात हो गई थी हमारी, प्रॉप्स की भी बातचीत हो गई थी, सुपर वाला भी सेट डिस्कस हो गया था हमारा, कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट इन फाइल्स भी हमारा डिस्कस हो गया था। आज हम लोग स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, स्टेट नहीं हुआ दोबारा। चलिए, सो रिएक्ट क्लास कंपोनेंट हैव अ बिल्ट इन स्टेट ऑब्जेक्ट, मतलब बिल्ट इन पहले से ही बना हुआ है। You might have noticed that we used state earlier in the component constructor section. The state object is where you store property value then that belongs to the component. When the state object changes, the component will be re-render. So जैसे हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हमने यहाँ पर यूज़ किया था जैसे कि दिस डॉट प्रॉप डॉट मॉडल, इस तरह से, तो ये उसी का एक पार्ट है। चलिए, तो यहाँ पर आप आओगे, क्रिएटिंग अ स्टेट ऑब्जेक्ट। द स्टेट ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड इन द कंस्ट्रक्टर। स्पेसिफाई द स्टेट ऑब्जेक्ट इन द कंस्ट्रक्टर मेथड। तो हमारा कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर, ठीक है, और हमने क्या डिफाइन किया, प्रॉप्स, और सुपर प्रॉप्स के अंदर भी हमने प्रॉप्स को कॉल करा देना है। क्या लिखेंगे हम लोग, दिस डॉट स्टेट, और इस बार हमने यहीं पर डिफाइन कर दिया ब्रांड क्या है, Hyundai, इस तरह से। अब आप क्या लिखेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड, और आपका यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज अ एट्रीब्यूट आपका ये डेटा जो होगा यहाँ पर ब्रांड के अंदर, वो यहाँ पर रेंडर होगा। तो ट्राई करके देखिए इस एग्जाम्पल को, कॉपी। अंकित आ गया वापस? नहीं, हाँ, अंकित पंकज साथ में है क्या? नहीं है, और ओके, धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे cd हमारा फोल्डर का नेम है माई ऐप, एंटर, और यहाँ लिखेंगे npm स्टार्ट। ठीक है, तो हमारा ब्रांड नेम क्या आ रहा है, रिटर्न Hyundai आ रहा है।
और ये हमने कहाँ डिफाइन किया, स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है, और ये प्रिंट हो गया। अब दिस स्टेट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन एज मैनी प्रॉपर्टीज एज यू लाइक, क्योंकि मैं इसको अगर यहाँ पर कॉमा लगा के डिफाइन करता हूँ एक ऑब्जेक्ट की तरह, अगर मैं इसको यूज़ कर लूँ तो काम करेगा। तो जैसे कि हमने क्या लिखा, दिस डॉट स्टेट, ब्रांड क्या है Hyundai, मॉडल एसेंट, ईयर 2019, कलर क्या है कैंडी रेड, बस। तो आप यहाँ पर इसका डेटा यहाँ पर फैच कराते जाओगे, दिस डॉट स्टेट डॉट ब्रांड, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर डॉट मॉडल डॉट ईयर, और ट्राई करके देखिए, कंट्रोल एस, ठीक है। सो माई कार ब्रांड नेम इज Hyundai एंड इट इज अ कैंडी रेड एसेंट फ्रॉम 2019। चलिए नेक्स्ट, चेंजिंग दी स्टेट ऑब्जेक्ट, मुझे अपडेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टू चेंज अ वैल्यू इन द स्टेट ऑब्जेक्ट यूज दिस डॉट सेट स्टेट मेथड। So when a value in the state object change, the component again will re-render, meaning that the output will change according to the new value. तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक चेंज कलर के नाम से फंक्शन, फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव फंक्शन। हमने क्या लिखा, दिस डॉट स्टेट, तो हमने क्या बोला, सेट स्टेट, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, कलर जो यहाँ पर हमारा कैंडी रेड है उसको अपडेट करके क्या कर दो, ब्लू। अब चेंज कलर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करना चाहते हो या बटन के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो हमने क्या लिखा, ऑन क्लिक दिस डॉट चेंज कलर आपने कॉल कराया। अब जैसे यूज़र बटन को हिट करेगा आपका जो कलर होगा वो अपडेट हो जाएगा ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर। तो ट्राई करेंगे और चेक कीजिए, चेंज हो गया कलर। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को अपडेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमारी वैल्यू है प्रोग्राम के अंदर कैंडी रेड, कैंडी रेड तब तक रहेगा जब तक यूज़र अपडेट नहीं करता है, ठीक है। ऑटोमेटिक डालोगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो ब्लू के साथ ही रेंडर होगा उस केस में। सो ऑलवेज यूज दी सेट स्टेट मेथड टू चेंज दी स्टेट ऑब्जेक्ट। सेट मेथड, सेट स्टेट जो होता है ये प्री डिफाइन है, ठीक है, ये प्री डिफाइन है मेथड टू चेंज द स्टेट ऑब्जेक्ट। इट विल एंश्योर दैट द कंपोनेंट नोज इट्स बीन अपडेटेड एंड कॉल्स द रेंडर मेथड एंड ऑल द अदर लाइफ साइकिल मेथड्स। अब बात करते हैं इसके अंदर लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट इन रिएक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल विच यू कैन मॉनिटर एंड मैनिपुलेट ड्यूरिंग इट्स 3 मेन फेजेस। वो 3 मेन फेजेस क्या है, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। कि भाई कोई चीज़ आपने माउंट करना है, उसको फिर आपने अपडेट करके बदल देना है, या फिर मैंने जो माउंट किया उसको मुझे डिटैच कराना है, अनमाउंट करना है। सो माउंटिंग क्या है, माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इनटू दी डोम। डोम पता है अपने को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। रिएक्ट अपना वर्चुअल डोम का इस्तेमाल करता है। सो रिएक्ट हैज़ 4 बिल्ट इन मेथड्स दैट गेट्स कॉल्ड इन दिस ऑर्डर व्हेन माउंटिंग अ कंपोनेंट। यानी कि 4 तरीके से आप काम कर सकते हो। पहला क्या है, कंस्ट्रक्टर, ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। नया क्या है, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, या फिर कंपोनेंट डिड माउंट। बाकी कंस्ट्रक्टर और रेंडर ये दोनों हमने पढ़े हुए हैं। रेंडर से हमारा जो नीचे हम लोग रेंडर कराते हैं डेटा वो चलता है, जिसके अंदर पूरा HTML कोड आप लिखते हो, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर जिसके ऊपर आप अपना प्रॉप्स या फिर जो भी स्टेट वगैरह डिफाइन करके आते हो वो आपको इसके अंदर डिक्लेयर करना होता है। सो रेंडर मेथड ये हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा, लिखा हुआ है द रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड एंड विल ऑलवेज बी कॉल्ड, द अदर आर ऑप्शनल एंड विल बी कॉल्ड इफ़ यू डिफाइन दैम। तो यानी कि 1, 2, 3 ये सिनेरियो बेस्ड है, बट ये मस्ट लगाना ही पड़ेगा, बिना रेंडर के डेटा क्लास से रेंडर नहीं करा पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टर से। ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी दोबारा एक बार देखो, द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स। यानी कि रेंडर से पहले आपको कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है। व्हेन द कंपोनेंट इज इनिशिएटेड एंड इट इज़ द नेचुरल प्लेस टू सेट अप द इनिशियल स्टेट एंड अदर इनिशियल वैल्यूज़। यानी कि
अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या डिफाइन करना है सबसे पहले, कंस्ट्रक्टर, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। प्रॉप्स लगा रहे हो तो प्रॉप्स प्री डिफाइन है, प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो आप। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विद द प्रॉप्स एज आर्ग्यूमेंट, जिसको हम लोग वहाँ पर जावास्क्रिप्ट में पैरामीटर के नाम से जानते हैं, एंड शुड ऑलवेज स्टार्ट बाय कॉलिंग द सुपर प्रॉप्स बिफोर एनीथिंग एल्स। यानी कि जैसे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर होगा इमीडिएट बाद में सुपर को आपने कॉल करना है। दिस विल इनिशिएट द पेरेंट कंस्ट्रक्टर मेथड एंड अलाउज द कंपोनेंट टू इनहेरिट मेथड्स फ्रॉम इट्स पेरेंट, यानी कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो चलिए, द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बाय रिएक्ट एवरी टाइम यू मेक अ कंपोनेंट। सो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने एक बनाया अपना क्लास कंपोनेंट विच इज़ हेडर, और इसके अंदर हमने बनाया अपना कंस्ट्रक्टर, और इसको हमने दिया फेवरेट कलर क्या है स्टेट में, रेड। स्टेट नहीं डिफाइन करोगे तो आपको यहाँ ला के डिफाइन करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर, कलर की वैल्यू जो होगी वो आपको यहाँ पर माई फेवरेट कलर इज रेड प्रिंट होगा आपका। तो हो गया कंस्ट्रक्टर का। तो मैं इसको चला के नहीं दिखा रहा, आपको पता है इसका आउटपुट क्या आने वाला है। हम इसको ट्राई करेंगे। ये क्या है, गेट ड्रिफ्ट स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये कुछ अलग है। चलिए, सो गेट ड्रिफ्ट स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड इज कॉल्ड राइट बिफोर रेंडरिंग द एलिमेंट इन द डोम, यानी कि कंस्ट्रक्टर के बाद में रेंडर से पहले। दिस is the natural place to set the state object based on its initial props. It takes state as argument and returns an object with changes to the state. तो ये देखो, पहले कंस्ट्रक्टर बन गया और रेंडर से पहले हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया। अब इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे स्टैटिक होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, अलग अलग कीवर्ड्स हैं, उसको समझेंगे डिटेल में कि किसका क्या काम होता है। तो हमने यहाँ डिफाइन किया स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, इसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए, प्रॉप्स एंड स्टेट। क्या रिटर्न करा रहे हो, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पर फेवरेट कलर है, हमने लिखा फेवरेट कलर में प्रॉप्स और फेवरेट कलर, यहाँ पर हमने दो चीज़ें डिफाइन की है। अब जो फेवरेट कलर है उसको वैल्यू कहाँ से दोगे, रेंडर कराते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई माई फेवरेट कलर इज दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर। तो फेवरेट कलर क्या है हमारा, रेड है इसके अंदर। चलो ज़रा इसको चला के देखो, कॉपी करो, यहाँ डालो। इसके लिए कोई आपको npm डालने की जरूरत नहीं, सारे पहले से प्री डिफाइन है, मतलब प्री इंस्टॉल्ड है। यहाँ जाइए ब्राउज़र में, और अच्छा हमने बंद कर दिया है तो दोबारा से ओपन कर लो। क्या लिखा रहा है, येलो कलर। डिफाइन क्या करा था, रेड कलर, ठीक है। तो ये चेंज हुआ कैसे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने प्रॉप्स के इसमें डाला हुआ है, और हमने क्या डाला, फेवरेट कलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉप्स डॉट फेव कलर। तो फेव कलर क्या है, इसलिए वो रिप्लेस हो गया। रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड एंड इज द मेथड दैट एक्चुअली आउटपुट्स द HTML टू द DOM। तो इसमें आप सीधे कोई क्लास भी अगर बना रहे हो, कोई लॉजिकली काम नहीं कर रहे हो, सिंपल डेटा रेंडर करा रहे हो, तो उस रेंडर में डिफाइन करो, रिटर्न लिखेंगे, और उसके अंदर मल्टी लाइन स्टेटमेंट जो भी आपको चलाना है कंटेनर में चला सकते हो। कंटेनर ना हो तो खाली फ्रेगमेंट का यूज़ करके भी डेटा रेंडर करा लोगे, काम करेगा। ट्राई कर लो। है ना, बात करते हैं डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर्ड। So this is where you run statements that require that the component is already placed in the DOM. तो यहाँ पर आप देखें कंस्ट्रक्टर के इमीडिएट बाद में क्या डिफाइन किया, कंपोनेंट डिड माउंट, और हमने यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का सेट टाइम आउट मेथड यूज़ किया हुआ है। सेट टाइम आउट हम लोग क्या बोले कि जब कंपोनेंट रेंडर होगा तो वो रेड कलर के साथ होगा, बट कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा आफ्टर 2 सेकेंड, और उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, दिस डॉट स्टेट फेवरेट कलर है रेड, दिस डॉट सेट स्टेट, यहाँ पर हमने अपडेट किया। ये ऑटोमेटिक वाला है, इसमें कोई ट्रिगर नहीं, क्लिक वगैरह नहीं है। और उसको आप चला के देखें कंपोनेंट डिड माउंट को। अब ये कंपोनेंट डिड माउंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्री डिफाइन है, यूज़र डिफाइन नहीं है ना, ये ध्यान रखना। तो सेट टाइम आउट हमने इसके अंदर एरो फंक्शन का इस्तेमाल किया, अपना डिफाइन किया सेट स्टेट, और उसको हमने प्रॉपर्टी
कॉल कराइए, जो कि रेड से क्या हो जाएगा येलो कितनी के बाद, जस्ट 2 सेकेंड के बाद। तो टाइम अपना यहाँ से अपना इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हो। और ये लीजिए क्या लिखा रहा है, ज़रा रिलोड करो, क्या कलर है, 2 सेकेंड बीतने दो, क्या हो गया येलो, है ना। तो इस तरह का अगर कुछ काम करोगे तो वो कंपोनेंट डिड माउंट से कराना, ऑटो अपडेशन। बात करेंगे अपडेटिंग की। अपडेटिंग की जब हम लोग बात पर आते हैं तो अपडेटिंग के अंदर फिर हमें 5 ऑप्शन मिलेंगे अपडेट करने के अलग अलग। द नेक्स्ट फेज इन द लाइफ साइकिल इज व्हेन अ कंपोनेंट इज अपडेटेड। अ कंपोनेंट इज अपडेटेड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द कंपोनेंट स्टेट एंड और प्रॉप्स। So React has 5 built-in methods that get called in this order when a component is updated. So first क्या है, get derived state from props, should component update, render again यहाँ पर भी प्रीडिफाइन है, ये यूज हो गए। फिर क्या है, get snapshot before update and component did update। ये क्या था, component did mount, अब हम क्या देख रहे हैं, component did update। तो कंपोनेंट डिड माउंट का कब माउंट हुआ, जब 2 सेकंड बीत गए तो नया वाला डेटा हमारा माउंट हो गया। तो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे रेंडर इज रिक्वायर्ड एंड विल ऑलवेज बी कॉल्ड, द अदर आर ऑप्शनल एंड विल बी कॉल्ड इफ यू डिफाइन। अगर डिफाइन करो तो कॉल करोगे, अदरवाइज रेंडर तो रहेगा, क्योंकि यही डोम को डेटा भेजता है हमारा। तो चलो पहला देखें, गेट ड्रिफ्ट स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। Also at updates, the get drift state from props method is called. This is the first method that is called when a component gets updated. This is still the natural place to set the state object based on initial props. The below example has a button that change the favorite color to blue, but since the get drift state from props method is called, which updates the state with the color from the fav color attributes, the favorite color is still rendered as yellow. तो यहाँ पर आप देखें कंस्ट्रक्टर है हमारा, गेट ड्रिफ्ट स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स अवेलेबल है, और हमने एक क्या बनाया, चेंज कलर। अगर चेंज कलर के ट्रिगर को यूज़र क्लिक करेगा तो क्या कलर बनेगा, ब्लू कलर बनेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कलर क्या है, रेड है। फेवरेट कलर पर कलर क्या आएगा, येलो आएगा। तो चलो ट्राई करिए और आउटपुट एक्सपीरियंस करिए इसका। रिलोड करेंगे तो डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, येलो, यानी कि गेट ड्रिफ्ट स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फर्स्ट जब कंपोनेंट रेंडर होगा तभी अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर फेवरेट कलर इक्वल टू प्रॉप्स में यहाँ से डेटा ले रहे हैं। अब चेंज कलर मेरा काम कर सकता है यहाँ पर, तो चेंज कलर को वर्क कराने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेट पे जाना पड़ेगा, जिसमें आपका आएगा शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। ये वाला आपका अपडेट करा के देगा। कैसे, इन दी शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड यू कैन रिटर्न अ बूलियन वैल्यू दैट स्पेसिफाई वेदर रिएक्ट शुड कंटिन्यू विद द रेंडरिंग और नॉट। द डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ट्रू। द एग्जाम्पल बिलो शोज व्हाट हैपन्स व्हेन दिस शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया शुड कंपोनेंट अपडेट रिटर्न फॉल्स, और यहाँ से इस एग्जांपल को करिए कॉपी और यहाँ पर करिए इसको कॉल पेस्ट, रन करिए यहाँ पर, ठीक है। कलर हमारा रेड है, चेंज कलर पर जाइए। एक मिनट जरा मैं कंसोल चेक कर लेता हूँ, कहीं हमारा कुछ एरर तो नहीं जा रहा ना, नहीं सही है। तो ये हमने क्या डाला है, फॉल्स है, इसको ट्रू करो। तो जैसे आप ट्रू कर दोगे, अब जैसे हम लोग अपडेट करेंगे हमारा डेटा अपडेट होना चाहिए। चलिए ट्राई करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, इसलिए वहाँ पर फॉल्स डाला था मैंने। चलो काम करें। तो अगर आप चाहते हो कि ना अपडेट हो तो यहाँ पर फॉल्स लिखिए। अब ये आपका उस केस में अपडेट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, रेंडर। So render method is of course called when a component gets updated. It has
To re-render the HTML to the DOM with the new changes, the example below has a button that changes the favorite color to blue. ट्राई करिए, कॉपी, कॉल। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट कलर क्या है, रेड। हमने एक ट्रिगर बनाया चेंज कलर फंक्शन और इसको हमने बटन के ऊपर माउंट किया हुआ है। तो जैसे आप बटन को हिट करोगे आपका कलर अपडेट होना चाहिए। रीलोड ऑलरेडी हो रखा है। अब ये है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ये काम की चीज़ है जो दो चीज़ों को कंपेयर करता है कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ डेटा उसके अंदर। सो इन द गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट मेथड यू हैव एक्सेस टू द प्रॉप एंड स्टेट बिफोर द अपडेट, मीनिंग दैट इवन आफ्टर द अपडेट यू कैन चेक व्हाट द वैल्यूज वर बिफोर द अपडेट। जैसे कि आपको आएगा लिखा योर प्रीवियस डेटा दिस एंड करंट डेटा इज दिस, एग्जांपल के तौर पर। सो इफ द गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट इज प्रेजेंट you should also include the component did update method, otherwise you will get an error. So the example below might seem complicated, but all it does in this, so when the component is mounted, it is rendered with the favorite color red. When the component has been mounted, a timer changes the state, and after 1 second the favorite color becomes yellow. The action triggers the update phase, and since this component has a get snapshot before update method, this method is executed and writes a message to the empty div element, जो इसका हमने div id रखा हुआ है। Then the component did update method is executed and writes a message in the empty div 2 कि भाई previous data क्या है और new data आपको क्या मिला है इसके अंदर। So यहाँ पर आप देखें कंस्ट्रक्टर जो कि हम लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, component did mount हम लोग ऑलरेडी previous example में यूज़ कर चुके हैं। तो नया क्या है, get snapshot बिफोर अपडेट और कंपोनेंट डिड अपडेट। तो स्नैपशॉट में हमने क्या कर रखा है, दो चीज़ें पास की हुई एज ए आर्गुमेंट, प्रीवियस प्रॉप्स एंड प्रीवियस स्टेट। हमने यहाँ पर क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि नीचे हमारे पास अवेलेबल है इनर एचटीएमएल जो आप जावास्क्रिप्ट में करते हैं। हमने लिखा द कलर वाज प्रीवियस स्टेट डॉट फेवरेट कलर बिफोर द अपडेट। फिर हमने क्या लिखा, द कलर इज नाउ दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर आफ्टर द अपडेट। तो इन दोनों के पास नया पुराना डेटा अपडेट होगा। और कंपोनेंट डेटा अपडेट क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो आपको लेटेस्ट डेटा बता रहा है कि आफ्टर अपडेशन हमें क्या रिसीव हुआ है। तो चलो यहाँ से इसको ट्राई करेंगे। ये हमने डेटा यहाँ पर डिफाइन किया, टाइमर कितना है 1 सेकेंड, तो यानी कि डेटा चेंज हो गया हमारा वहाँ जाने से पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, पेज को एक बार रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जैसे 1 सेकंड पूरा हुआ यहाँ पर लिखा गया येलो कलर है, तो बता रहा है द कलर वॉज रेड बिफोर द अपडेट, द कलर इज नाउ येलो आफ्टर द अपडेट। तो आपका डेटा वर्क कर गया इसमें। सो अगर आपको प्रीवियस और करंट दोनों वैल्यू को दिखाना है किसी एंड यूज़र को, तो उस कंडीशन में गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट के साथ में कंपोनेंट डिड अपडेट को भी यूज़ में लेके आना है। अब बात करेंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट डिड अपडेट की। ठीक है, so the component did update method is called after the component is updated in the DOM. The example below might again seems complicated, but all it does in this, so when the component is mounting, it is rendered with the favorite color red. When the component has been mounted, a timer changes the state and the color becomes yellow. This actions trigger the update phase, and since this component has a component did update method, this method is executed and writes a message in the empty div element. तो यहाँ पर हम प्रीवियस को नहीं देखेंगे, करंट को चेक कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर, क्योंकि इसमें गेट स्नैपशॉट वाला सिस्टम हमने यूज़ नहीं किया है, ब्राउज़र में जाइए, फाइल हमने बंद की हुई है, इसको ओपन करिए, यहाँ से रिलोड कर लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा रहा है, द कलर इज़ नाउ येलो आफ्टर द अपडेट। गेट स्नैपशॉट अपडेट का यूज़ नहीं है, तो इसलिए आपको पहले वाली वैल्यू नहीं मिलेगी इसके अंदर। गुड आफ्टरनून। फाइनली सभी लास्ट क्लास 4 लोग एब्सेंट थे, अंकित, अमन और हिमानी एंड माही। इतना छुट्टियाँ। चलिए
नेक्स्ट है अनमाउंटिंग। द नेक्स्ट फेज इन द लाइफ साइकिल इज व्हेन अ कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द डोम और अनमाउंटिंग एज रिएक्ट likes to call it. So React has only one built-in method that gets called when a component is unmounted. तो इसको बोलते हैं component will unmount method. So component will unmount method is called when the component is about to be removed from the DOM. तो यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है, हमने लिखा है डिलीट हेडर के नाम से एक फंक्शन, यानी कि जैसी उसकी वैल्यू के हम लोग यहाँ से फॉल्स करेंगे तो वो अपना चला जाएगा। तो ये किस पे काम करेगा? बटन के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या रखा रेंडर के अंदर लेट माई हेडर, ठीक है, ये एक वेरिएबल नेम हो गया। हमने लिखा इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट शो माई हेडर इक्वल टू क्या होगा, चाइल्ड जो है हमारा वो रेंडर हो, और अगर हमारी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो चाइल्ड हमारा रेंडर ना हो उसके अंदर। तो चाइल्ड क्लास हमने कहाँ डिफाइन किया, सेम पेज में। आप चाहो तो एक्सटर्नल बना के इंपोर्ट भी करा सकते हो तो भी वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड हमारा कंपोनेंट है ये यहाँ पर रेंडर होगा। अगर इसकी वैल्यू को आप शो की वैल्यू को फॉल्स कर दोगे तो नहीं दिखेगा, ट्रू कर दोगे तो दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी हमारा फंक्शन जो है उस पर क्लिक पर क्या होगा, अगर दिख रहा है तो बटन दबाते ही फॉल्स, यानी कि अनमाउंट हो गया। तो लीजिए इसको और ट्राई करके देखिए। तो एक मेन क्लास ये हमारे पास, और ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट जिसको हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ये विजिबल होना चाहिए, यहाँ ये स्विच टू वेब ब्राउज़र, ठीक है। क्या लिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड। अब ये डेटा कहाँ लिखा हुआ है, हेडर यहाँ पर ना। अब इसको हटाइए यहाँ से, क्या लिखा रहा है, चाइल्ड इज़ अबाउट टू बी रिमूव्ड। अब ये अलर्ट कहाँ से आया, हमने इसमें पास किया हुआ है अनमाउंट के अंदर। बस जैसे आप ओके करेंगे ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और डोम से ही फ्लश हो गया, कैसे पता चलेगा, F12 दबाएंगे और रीलोड करेंगे अपने पेज को, इंस्पेक्ट पर आएंगे और बॉडी में जाएंगे। बॉडी के अंदर अब आप यहाँ जाके देखो क्या लिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है ना। आप यहाँ से जैसे डिलीट करेंगे इसको तो वो देखिए रिमूव हो गया आपका, ठीक है। तो वो हाइड नहीं हुआ है, वो रिमूव हुआ, यानी डोम से उसका लोड ही कंसिडर नहीं होगा आपका। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉप्स के बारे में इन डिटेल। प्रॉप्स आर आर्ग्यूमेंट पास इनटू रिएक्ट कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स आर पास टू कंपोनेंट्स वाया HTML एट्रीब्यूट। ये इस क्लास में लोग पढ़ चुके हैं, है ना। जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा वहाँ पर रेंडर के टाइम पर आपको जो भी आपने प्रॉप का नेम रखा होगा, ब्रांड हो गया, कलर हो गया, जो भी आपको रखना है, मॉडल रखना है, तो वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर लेते हो। सो प्रॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो रिएक्ट प्रॉप्स आर लाइक अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट इन जावास्क्रिप्ट एंड एट्रीब्यूट्स इन HTML, अगर इसको आसान लैंग्वेज में समझना है तो। सो ये चीज़ हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं वहाँ पर, और ये एट्रीब्यूट वैल्यू। To send props into a component, use the same syntax as HTML attribute. So add a brand attribute to the car element. हमने लिखा constant my element, car हमारा क्या है component, brand है हमारा prop, और Hyundai क्या है prop की value, यानी कि properties कह सकते हैं हम लोग, है ना। The component receives the argument as a props object. So use the brand attribute in the component. जैसे हमने बनाया एक function car, हमने डिक्लेयर किया पर props, रिटर्न कराएंगे H2 में IML, ठीक है। जो भी आपका प्रॉप हमने लिखा डॉट ब्रांड, तो बस रेंडरिंग के टाइम आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो हमारा कंपोनेंट का नेम क्या है, माई एलिमेंट, उसके अगेंस्ट हमने कॉल कराया हुआ है यहाँ पर ब्रांड जो हमने डिफाइन किया। तो दोनों तरीके हैं कि भाई आपने जो प्रॉप लिखा चाहो तो यहाँ पर लिख लो, या फिर ऊपर भी किसी एक वेरिएबल के अगेंस्ट उसको पास करके भी यूज़ करा सकते हो। तो ट्राई मार के देखते हैं उसको क्या ये टेक्निक काम करती है कि नहीं। कॉपी, कंट्रोल A, कंट्रोल V, इसको हम यहाँ रख लेते हैं इधर। यहाँ पर 2 मिसिंग है इसलिए नाराज़ है, इसको ठीक कर दो। और फिलहाल मैं इस लाइन को भूल जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ले आएंगे कार को हमने यहाँ पर लगे कॉल किया, और इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, सेल्फ क्लोज कर दीजिएगा। आगे वाला पार्ट रिमूव,
कंट्रोल एस। फिलहाल ये सक्सेसफुल मुझे रिटर्न कर रहा है। ब्राउज़र में जाके देखें इसका अगर आउटपुट, तो इतना ही पार्ट आ रहा है ना। इसका आई मिसिंग हो गया, आई डाल दो, सॉरी, ठीक है। तो आगे का डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि इसको डेटा नहीं मिल रहा है। क्या बोलोगे यहाँ तक? ब्रांड इक्वल टू, लाइक हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया यहाँ पर। आगे अब इसी का सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप यहाँ ना दिखाना चाहो तो किसी भी वेरिएबल के अगेंस्ट आफ्टर योर कंपोनेंट इसको जाके आप डिफाइन कर दो, और बस जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है उसको आप यहाँ जाके रेंडर कर दो। दैट्स इट। कहाँ गलती हुई है? माय एलिमेंट हमने डिफाइन किया है, और यहाँ तो वेरिएबल को जब पास करोगे तो उसको एज अ कंपोनेंट नहीं करना है, उसको एज अ वेरिएबल ही शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि कंपोनेंट कार है, कार को ऑलरेडी आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, तो ये भी तरीका आपका वर्क करेगा। अब बात करते हैं पास डेटा। तो प्रॉप्स आर ऑल्सो हाउ यू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर एज अ पैरामीटर। तो एग्जांपल के तौर पर सेंड द ब्रांड प्रॉपर्टी फ्रॉम द गैराज कंपोनेंट टू द कार कंपोनेंट। तो यहाँ देखो हमारे पास फंक्शन कार के नाम से अवेलेबल है, प्रॉप्स हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है, प्रॉप्स डॉट ब्रांड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा? कार कंपोनेंट को डिफाइन किया, ब्रांड इक्वल टू मारुति होगा। कहाँ से डिफाइन किया? गैराज से। अब कार को हमने यहाँ पर रेंडर कराया हुआ गैराज के अंदर, तो आपको गैराज को प्रिंट कराना पड़ेगा, क्योंकि कार यहाँ रेंडर हो गया और गैराज यहाँ रेंडर हो जाएगा नीचे। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट डेटा आप इस तरह से पास करा सकते हो, आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा हु लिव्स इन माय गैराज, तो आपका रिजल्ट आएगा आई एम ए मारुति, ठीक है। चेक करके देखो, ठीक है। तो इस तरह से पास कर सकते हो। नेक्स्ट, if you have variable to send and not a string as in the example above, you just put the variable name inside curly braces, ठीक है। सो इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो हम क्या लिखा है यहाँ पर? एक वेरिएबल बनाया कार नेम, उसको हमने एक वैल्यू दिया मारुति। आप क्या लिखें? कार ब्रांड इक्वल टू, यानी कि प्रॉप्स इक्वल टू एक्सप्रेशन में भेजेंगे कार नेम को, और ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। चेक करके देखें, ठीक है। आई मिसिंग है इसलिए वो आ रहा है, यहाँ पर आई लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। इसी तरह से ऑब्जेक्ट बना के भी आप भेज सकते हो। जैसे भी मेरे पास एक है कार इन्फो नेम एंड मॉडल, तो आप यहाँ से कार इन्फो को रेंडर कराइए। अब हमने ऊपर लाइन में क्या लिखा? रिटर्न में ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड मॉडल। तो ब्रांड क्या हो गया? प्रॉप हो गया हमारा, ठीक है। तो ब्रांड इक्वल टू हमने किसको कॉल करा है? कार इन्फो को। और कार इन्फो में क्या रखा हुआ है? नेम और मॉडल नाम से हमारे पास की अवेलेबल है, और की का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो पहले प्रॉप, फिर ब्रांड, आपका जो प्रॉप है वो, और उसके बाद में आपकी कीज। चलो चेक करके देखो, है ना, वर्क करेगा। सो रिएक्ट प्रॉप्स आर रीड ओनली, यू विल गेट एरर इफ यू ट्राई टू चेंज देयर वैल्यू, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको यहाँ पर अपडेट कराएं तो सही से कराना है, अदरवाइज ये आपको एरर थ्रो करता है। तो इससे पहले जो हमने क्लास वाला देखा, क्लास थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यूज़ करना चाहे कर सकते हो, तरीके सारे इसके अवेलेबल है उस फाइल के अंदर, बट फंक्शन के साथ जाओ, ये काफ़ी शॉर्टर कोड प्रोड्यूस करेगा और काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड भी है, ठीक है। और इसी में जो हम लोगों ने क्लास वाले जितने भी काम करे, कंपोनेंट डेट अपडेट, कंपोनेंट माउंट, वो सारे काम आप आगे चल के जब हुक सीख जाओगे तो वो सारे काम आप हुक के साथ करा पाओगे, बस हुक को इंपोर्ट कराना पड़ता है मेरे ऊपर। बात करेंगे इवेंट्स की। इवेंट आप जानते हो क्या होता है? पहले अपनी फाइल ओपन करो, यहाँ डालेंगे इवेंट।
So just like HTML DOM events, React can perform actions based on user event. So React has the same event as HTML like click, change, mouse over, mouse out, drag over, drag out, जो try करना है कर सकते हो. So adding events, React events are written in camel case syntax. तो जैसे कि on click, ठीक है, instead of on click, यानी कि HTML हम लोग ऐसा लिखते हैं जब जावास्क्रिप्ट को बाइंड करते हैं. रिएक्ट में आपको कैमल केस का यूज़ करना है. रिएक्ट इवेंट हैंडलर्स आर रिटन इनसाइड करली ब्रेसेस, यानी कि हम लोग जब वहाँ पर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्लिक इवेंट के इक्वल टू डबल कोट में फंक्शन को डालते हैं. रिएक्ट में जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा तो करली ब्रेसेस में आएगा. इस चीज़ का मैं ध्यान रखना है. और अभी हम लोगों ने जितने बटन के ऊपर एग्जाम्पल देखे उन सब में करली ब्रेसेस थे लगे हुए, ठीक है. और आपके पैरेंथेसिस नहीं आएगा, डायरेक्ट फंक्शन का नेम. सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे कोई फंक्शन कॉल करना है जो कि है माई फंक्शन, तो आप लिखेंगे करली ब्रेसेस माई फंक्शन इस तरह से. और HTML में चलता है ये इन्वर्टेड कोड में इस तरह से. तो ये एक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है. प्लस इवेंट जो भी आप लिखेंगे तो इसको आपने कैमल केस का ध्यान रखना है, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. पुट द शूट फंक्शन इनसाइड द फुटबॉल कंपोनेंट. तो चलिए यहाँ पर क्या है, एक फुटबॉल के नाम से हमने अपना कंपोनेंट बनाया हुआ है. इसके अंदर हमारे पास क्या है, शूट के नाम से एक फंक्शन अवेलेबल है. और जैसे यूज़र बटन को ट्रिगर करेगा वहाँ पर एक पॉप आएगा ग्रेट शॉट. कॉपी और Ctrl+A+V करके यहाँ पर चेक करिए, काम करेंगे इस तरह से. Passing arguments. To pass an argument to an event handler, use an arrow function. तो जैसे हम यहाँ पर कहते हैं भाई डेटा कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, कांस्टेंट शूट. यहाँ पर इसको हमने आर्ग्यूमेंट पास किया a, और अलर्ट में a को हमने प्रिंट करा दिया. अब आप यहाँ पर लिख सकते हो जब आप रेंडर करा रहे, तो हमने क्या लिखा, ऑन क्लिक एक्सप्रेशन एरो फंक्शन फंक्शन इज शूट, और यहाँ पर आप लिखेंगे इसके ऊपर गोल. अब आपका जो आउटपुट होगा उसमें गोल प्रिंट होगा, या जो भी आप लिखना चाहें वो मैटर आपको डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट भी हमारा काम कर रहा है इसमें. नेक्स्ट, इवेंट ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना हो उस केस में किस तरह से वर्क करेगा. सो इवेंट ध्यान रखना प्री डिफाइन होता है रिएक्ट में भी और जावास्क्रिप्ट में भी. तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक फंक्शन जिसका नेम है फुटबॉल. एक हमने वेरिएबल बनाया शूट जिसमें हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट है ए और बी. ठीक है, हमने क्या लिखा, हमें टाइप पता करना है कि टाइप क्या है, कौन सा इवेंट ट्रिगर हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा इवेंट शूट हमारा नेम फंक्शन का. हमने लिखा है यहाँ पर गोल, और उसका इवेंट क्या है. ठीक है, क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस ओवर है, माउस आउट है, क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं. सो कॉपी करेंगे और इसको रन करिए. यहाँ पर क्या इवेंट आया, क्लिक. बदल के देखो, कुछ और लगा के देखो वहाँ पर. है ना, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं. तो यहाँ पर आप इस तरह से यूज़ करो. और ए को अगर प्रिंट कराना है तो आप ए को प्रिंट करा दो. यहाँ पर हम लिख देंगे ए प्लस बी डॉट टाइप. अब ये मुझे बोलेगा गोल भी हुआ है और उसका किस पर हुआ, माउस ओवर पर हुआ. तो यहाँ जाओ, क्या लिखा रहा है, पहले गोल, फिर क्या लिखा रहा है, माउस ओवर. अब माउस ओवर मुझे नई लाइन में चाहिए, तो क्या लिखोगे, फिर से प्लस सिंगल कोट और /n. ट्राई करके देखते हैं काम करता है कि नहीं. ओके करिए इसको. ठीक है, तो /n न्यू लाइन. अलर्ट में हम लोग BRD चला सकते हैं ना, तो वहाँ पर /n चलता है इस तरह से. बंद कर दो इसको. नेक्स्ट है कंडीशनल्स. ठीक है, जो हम लोग इफ एल्स वगैरह करते हैं वो चीज़. So in React you can conditionally render your components. So
देयर आर सेवरल वेज टू डू दिस। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बंदा अगर ऑलरेडी, जैसे हमने PHP में बनाया था लॉगिन साइन इन साइन अप, तो अगर कोई बंदा साइन इन साइन अप नहीं है तो बेसिकली क्या है, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को विजिट ना कर पाए। जैसे कि हमारा डायनामिक साइट में डैशबोर्ड होता है, अगर वैल्यू है ऑथेंटिकेटेड तो हो जाए, ना तो ना हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल उसमें डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो दो है हमारे पास, जैसे मिस्ड गोल एंड मेड गोल, ठीक है। सो वी कैन यूज़ द इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर टू डिसाइड विच कंपोनेंट टू रेंडर। तो ये देखो एक कंपोनेंट यहाँ पर है मिस्ड, दूसरा है मेड, थर्ड क्या है जिसमें रेंडर होगा मिस्ड और मेड। तो हमने क्या लिखा, कांस्टेंट इज गोल। अब इज गोल यानी कि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं बुलियन वैल्यू में, हमने क्या लिखा, प्रॉप्स डॉट इज गोल, ठीक है, इसको हमने पास किया। अब हमने क्या बोला, इफ इज गोल अगर आपका फॉल्स है या ट्रू है तो उसके हिसाब से अपना कंपोनेंट जो है वो रेंडर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस गोल को वैल्यू क्या दिया, फॉल्स, ठीक है। तो अब आपका फॉल्स रिटर्न जो डेटा है वो आपको इसमें मिल जाएगा। चला यहाँ जाइए और कंपोनेंट को रेंडर कराओ। ये क्या लिखा है, मिस्ड। भाई एल्स कब चलता है, जब फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिख देता हूँ ट्रू, तो अब मेड गोल, और मेड गोल पे क्या आएगा, गोल वाला रेंडर होगा। चला इस तरह। तो अब आपके जो कंपोनेंट एक ही जगह पर अवेलेबल है वो कंडीशनल सिनेरियो में है, ठीक है। तो बैकएंड जब आपका चल पड़ेगा इसके अंदर, तब आप इसको अपने हिसाब से चला पाओगे कि किस कंडीशन पीछे से मैच कराना चाह रहे हो आप। इसको सेम आप टर्नरी ऑपरेटर पे भी चला सकते हो। अब दूसरा हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, टू एंड का जो हम लोग यूज़ करते हैं। अनदर वे टू कंडीशनली रेंडर अ रिएक्ट कंपोनेंट इज बाय यूजिंग दी एंड ऑपरेटर। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ कार्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड। तो यहाँ पर ये हमारा वर्क कर रहा है। तो चलो अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, कार्स के पास क्या डेटा है, होंडा, टाटा, महिंद्रा, मारुति एंड नेक्सा। हमारे पास कार में ये डेटा स्टोर है। हम क्या करें, अगर कार की लेंथ 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ये चले, और अगर नहीं है तो आपका ये रेंडर नहीं होगा। तो चलो चला के देखो, सेव और इसको ओपन करो। क्या लिखा है, यू हैव 5 कार्स इन योर गैराज, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, कार्स डॉट लेंथ, तो हमारा लेंथ उसने निकाल दिया 1 2 3 4 5, प्रिंट हो गया यहाँ पर। अगर इसमें नहीं होगा डेटा तो ये रेंडर नहीं होगा, डाल दोगे तो डेटा आपका प्रिंट होगा। तो ये है कंडीशनल और ऑपरेटर। तो क्या है कि अगर कार की लेंथ 0 से ज़्यादा है तो ये ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। फिर क्या, टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें आप अपने इफ़ एल्स को एक सिंगल स्टेटमेंट में ख़त्म कर देते हो। जैसे कि अनदर वे टू कंडीशनली रेंडर एलिमेंट्स इज बाय यूजिंग अ टर्नरी ऑपरेटर, जो कि 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिकली। सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सेम प्रीवियस एग्जांपल बट इस बार टर्नरी के अंदर। ट्राई करके देखें तो हमारा वैल्यू फॉल्स है तो मिस्ड हमारा रेंडर होगा, अगर ट्रू होगा तो मेड गोल हमारा रेंडर होगा। कंडीशन क्या है इफ़ के अंदर, इस गोल, ठीक है। इस गोल क्या है, प्रॉप्स के अगेंस्ट रखा हुआ है, तो यानी कि इसकी वैल्यू इस गोल की यहाँ से जाएगी इसके अंदर, है ना। तो क्या रिटर्न आ रहा है, मिस्ड, और जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ट्रू तो वो, तो इस तरह से सिंगल स्टेटमेंट में भी काम हो जाएगा। अब बात करते हैं लूप वगैरह कराने की, जो लास्ट देख रहे थे आप। तो देखो यहाँ पर, इन रिएक्ट यू विल रेंडर लिस्ट विद सम टाइप ऑफ लूप। द जावास्क्रिप्ट मैप एरे मेथड इज जनरली द प्रेफर्ड मेथड। सो
हमारे पास एक फंक्शन है कार के नाम से, और इसके अंदर डेटा हमें जो है वो लूप कराना है। तो चलिए, तो गैराज में हमने क्या बनाया, एक यूएल हमने यहाँ पर जाके क्या किया, इस कार्स को रेंडर किया। तो कार्स डॉट मैप, अब यहाँ पर देखो कार लिखा हुआ है। कार्स आपका ओरिजिनल वेरिएबल का नेम है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कार्स हमने कंटेन कराई हुई है। यहाँ कार लिखो, वैल्यू लिखो, जो मर्जी लिख सकते हो, लेकिन मीनिंगफुल, यानी कि कार्स की बात हो रही तो मैं चलो यहाँ पर कार को लूप कर रहे हैं, तो इसलिए मीनिंगफुल वैल्यू, संता बनता, रोहन मोहनसोन, जो समझ में लगाओ, काम करेगा आपका। और जो ब्रांड की वैल्यू है, ठीक है, वो आपको मिलेगी यहाँ से। तो चलो इसको ज़रा चलाओ, यहाँ पर जाके इसको कॉल करेंगे। तो ब्रांड में क्या कॉल करा रहे हैं हम लोग, कार को कॉल करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, हमें हुंडई, टाटा, महिंद्रा, मारुति एंड नेक्सा, ठीक है। तो सारे ब्रांड नेम हमारे प्रिंट हो गए इसके अंदर, यूएल के अंदर, ठीक है। ये हमारा डेटा इधर प्रिंट हो रहा है। अब ये डेटा एलआई में कैसे आया, तो एलआई देख लो ऊपर रिटर्न क्या है, आई में प्रॉप्स डॉट ब्रांड। तो जब आप कार को यहाँ पर इसमें कॉल करा रहे हो, कार कंपोनेंट को, तो उसके अंदर एलआई इसकी जगह पर रेंडर हो रहा है हर बार, जितना उसको डेटा मिलता जाएगा। तो जैसे मैं कोई एक नया वैल्यू अगर यहाँ पर ऐड करता हूँ, एलआई एग्जीक्यूट हो गया अपना। अब बात करेंगे इसमें की का यूज़ इस तरह से ना कर, इसमें तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जनरली की का यूज़ हम लोग तब करते हैं जैसे मान लो बैकएंड से कोई एपीआई आप रीड कर रहे हो, और तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट आती है। सो कीज अलाउ रिएक्ट टू कीप ट्रैक ऑफ एलिमेंट्स दिस वे, इफ एन आइटम इज अपडेटेड और रिमूव्ड, ओनली दैट आइटम विल बी री रेंडर इंस्टेड ऑफ द एंटायर लिस्ट। So keys need to be unique to each sibling, but they can be duplicated globally. So generally the key should be a unique ID assigned to each item. As a last resort, you can use the key index as a key. तो यहाँ पर आप देखोगे हमने डिफाइन कर रखा है डेटा, एक एरे ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर लिखा ID 1 2 3 4 5, और ब्रांड को फिर हमने असाइन किया, डायरेक्ट नहीं किया हुआ है। तो जब भी आप कोई एपीआई से डेटा लेते हो ना, जेसन प्लेस होल्डर, तो यहाँ पर कोई भी एपीआई आप रीड करने जाओ, जैसे कि पोस्ट, तो सबके पास एक यूनिक आईडी होगी, है ना। इसी के बेसिस पर अपडेट होता है, यानी कि जब हम लोग पीएच में करंट पढ़ के आए हैं, तभी हमने वहाँ पर डेटाबेस में अपने देखा था आईडी बनाते थे हमेशा हर एक टेबल के अंदर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रखना होता है। तो चलो इधर आओ, इसे बंद करो, इसका काम खत्म हुआ। तो हमने क्या करा, कार्स के अंदर इस बार क्या बनाया हमने, इस तरह से डिफाइन किया ID 1 2 3 4 5, और अपना डेटा इसमें स्टोर किया। अब क्या करोगे, यहाँ पर जब आप रेंडर करोगे तो आपने यहाँ पर लिखना है की क्या है, कार ID, और ब्रांड क्या है, कार ब्रांड, और इसका रिजल्ट चेक करिए। ठीक है, तो सेम आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है। अब मान लो कि कल को फ्यूचर में आपको यहाँ पर इसको बैकएंड से अगर ये डेटा आ रहा है, इसको मुझे अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, ठीक है, उस केस में आपको यहाँ पर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ से आईडी को पास कर सकते हो यूआरएल के अंदर कि यूज़र अपडेट करने गया है, तो वहाँ से उस पर्टिकुलर आईडी को फैच करा लोगे। तो जब मैं आपको रिएक्ट के साथ कराऊँगा, सॉरी बैकएंड के साथ कराऊँगा, तब मैं आपको इसका यूज़ दिखाऊंगा, आईडी को किस तरह से बेटर वे में यूज़ कर सकते हो। अभी स्टैटिक वे में आईडी को आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म, अगर आपने कोई अपना फॉर्म फील्ड कॉल कराना है रिएक्ट के अंदर, उसको देखिए। जस्ट लाइक इन HTML, रिएक्ट यूजेस फॉर्म्स टू अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द वेब पेज। यू एड अ फॉर्म विद रिएक्ट लाइक एनी अदर एलिमेंट। सो यहाँ पर आपने बस ध्यान रखना है कि फॉर्म आपका कंटेनर हो गया, लेवल आपका कंटेनर हो गया, इनपुट आपका नॉन कंटेनिंग होता है, तो क्लोज करना मैंडेटरी है, बस इतना ध्यान रखना है।
बाकी जैसे सेलेक्ट टैग डालोगे, सेलेक्ट ऑलरेडी क्लोज होता है, पेयर में आता है। टेक्स्ट एरिया हो गया, पेयर में आता है। इनपुट वाले जितने भी हैं वो पेयर में नहीं आते, तो वो आपके सेल्फ क्लोजिंग होंगे। और जब आप इसको यहाँ पर रन करके देखोगे तो ये फॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करेगा आपके लिए, ये देखो। So this will work as normal, the form will submit and the page will refresh, but this is generally not what we want to happen in React. We want to prevent this default behavior and let React control the form. तो यानी कि अगर आप इस तरह से डालोगे तो आपका डेटा आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ उसके साथ, लिखने के बाद एंटर जैसे हम लोग करेंगे। सो फॉर्म हैंडलिंग कैसे होती है इसमें? हैंडलिंग फॉर्म्स इज अबाउट हाउ यू हैंडल द डेटा व्हेन इट चेंज वैल्यू और गेट सबमिटेड। इन HTML form data is usually handled by the DOM. In React, form data is usually handled by the component. So when the data is handled by the components, all the data is stored in the component state. So you can control changes by adding event handlers in the onChange attribute. We can use the useState hook to keep track of each input value and provide a single source of truth for the entire application. तो आपने क्या करना है, इंपोर्ट कराना है हुक। अब ये जो यूज स्टेट है ये क्या था, हुक होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। इसको कॉल कराओगे। अब जो भी आप यहाँ पर अपना फील्ड वगैरह बनाओगे उसके बारे में आपको यहाँ जाके डिस्क्लोज करना है। तो जैसे हमने क्या बनाया यहाँ पर, नेम देख रहे हो, ये क्या है, इनपुट टाइप वैल्यू नेम ऑन चेंज, यहाँ पर हमारा ये होगा। तो यूज स्टेट में क्या होगा, जो भी आप डेटा यहाँ से सबमिट करोगे वो इसके पास आ जाएगा इसके अंदर। तो ध्यान रखना, जब भी हुक का यूज़ होगा, नेम रखा है तो सेट नेम, आपने फील्ड रखा है तो सेट फील्ड, जो भी रखोगे साथ में ये लगाना है। अब ये सेकंड वाला होता है, ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती। जैसे सेट नेम का यूज़ क्या करेंगे भाई, हम कहते हैं सेट नेम जो यूज स्टेट में अगर मैं डेटा यहाँ जाके लिख दूँ तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में वो डेटा लिख के आएगा। और अगर आप चाहते हो कि ना आए, यूज़र जो लिखे वो डेटा दिखाई दे, तो आप सेट नेम में यूज स्टेट को ब्लैंक रखोगे। चलाइए इसको और यहाँ कॉल कीजिए और ब्राउज़र में इसको एक्सपीरियंस करो। ये हमारा देखो पहले की जैसे नॉर्मल फील्ड आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर यूज स्टेट में जाके जैसे हम डिफाइन कर लेते हैं, ये क्या है, एंटर योर नेम हेयर, ठीक है। ये लिख के आ रहा है डेटा यहाँ पर, तो ये डेटा इसी के थ्रू आता है। तो आप कभी नहीं चाहोगे कि हमारा डेटा इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मिले, क्योंकि ये वाला डेटा क्लिक पर डिसमिस नहीं होगा, जो प्लेस होल्डर करता है काम। तो पता चला यूज़र ने फॉर्म में डेटा नया डाला, डिफ़ॉल्ट सबमिट जो है तुम्हारा डेटा तुम्हें पकड़ा दिया वापस, तो वो नहीं करना है। तो इसलिए इसको खाली रखिए। प्लेस होल्डर इंस्टेड आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन देखिए, प्लेस होल्डर नेम गोज हेयर, ठीक है। तो डिसेबल मोड में आएगा और नया वैल्यू आप टाइप भी करा पाओगे। तो वो है वैल्यू के लिए। चलिए, तो सबमिटिंग फॉर्म, यू कैन कंट्रोल द सबमिट एक्शन बाय एडिंग एन इवेंट हैंडलर इन द ऑन सबमिट एट्रीब्यूट फॉर द फॉर्म। यानी कि जो हमारा फॉर्म होगा वहाँ पर हमें ऐड करना है ऑन सबमिट, और यहाँ पर आप क्या बनाओगे, एक हैंडल सबमिट का फंक्शन, और इसके अंदर आप जाके यहाँ पर जो भी यूज़र ने नेम के अंदर वैल्यू डाली होगी उसको यहाँ पर आप चेक कर पाओगे। तो ज़रा समझो, नेम सेट नेम, ठीक है। तो अब की बार हमने सेट नेम को भी यहाँ पर क्या कर रखा है, बाइंड कर रखा है इसके साथ। यानी कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो भी होगी वो हमें यहाँ की फील्ड की कैप्चर करनी है। तो यहाँ पर हमें अलर्ट में रिटर्न आएगा डेटा कि यूज़र ने क्या एंटर किया और क्या हमें रिसीव हो रहा है। चलो, अब यहाँ से अगर सबमिट बटन क्लिक करोगे तो द नेम यू वॉज एंटर वॉज ब्लैंक, और अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जाके लाइक अरीना या कुछ और, तो अब आपको ये डेटा कैप्चर करके दे रहा है। तो यानी कि हम लोग डेटा फैच करना सीखे कि फॉर्म का डेटा किस तरह से आ रहा है। तो सबसे पहला यूज स्टेट हुक का हमें इस्तेमाल करना है। उसके अंदर आप यूज़र डिफाइंड नेम अपने पास करोगे, कुछ भी रख सकते हो। हमने रखा नेम, ध्यान रखना नेम रखा है तो सेट नेम ही रखना है कैमल केस में। यूज स्टेट आपकी ब्लैंक रहेगी। उसके बाद आपका फॉर्म एक फंक्शन बनाओगे हैंडल सबमिट,
ये भी अगेन मीनिंगफुल रखना है क्योंकि फॉर्म सबमिट कराने के लिए बना रहे हैं। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट काम क्या करता है, आप जैसे कई बार कोई फॉर्म सबमिट करने का अटैम्प्ट करते हो लेकिन वो क्या रहता है, सबमिट नहीं होता, डेटा रह जाता है, आप F5 करते हो, बोलता है रीसबमिट योर फॉर्म, उसको नल और वॉइड करने के लिए हम लोग प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। अब ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, अगर PHP चला रहे हो वहाँ भी, अगर जावास्क्रिप्ट से डेटा सबमिट करा रहे हो, एजेक्स तुम लोग बोलते हैं, वहाँ भी हमने यूज़ किया हुआ है, या फिर अगर हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से कोई फॉर्म सबमिट करें वहाँ पर भी यूज़ होगा। यानी कि जब भी जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी या एजेक्स को मिक्स करके फॉर्म जाएगा तो सबसे पहले आपने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को रोकना है, ये लगाना मैंडेटरी होता है। इससे क्या पहले से प्री डिफाइंड टेक्स्ट वहाँ पर बार बार आएगा नहीं, जैसे कि आपके फॉर्म में कोई एरर बना और डेटा आपका वहाँ का वहीं रह गया, ये उसको फ्लश मार देगा डिफ़ॉल्ट को, फिर से स्टार्टिंग से ले आएगा। कौन है, अच्छा गया विवेक ने तो आधी क्लास रास्ते में ले ली। ओहो, अब बात करते हैं मल्टीपल फील्ड्स को हैंडल करने का। सो यू कैन कंट्रोल द वैल्यूज ऑफ मोर देन वन इनपुट फील्ड बाय एडिंग अ नेम एट्रीब्यूट टू ईच एलिमेंट। वी विल इनिशियलाइज आवर स्टेट with an empty object to access the fields in the event handler. Use the event.target.name and event.target.value syntax. To update the state, use square bracket notation around the property name. So हमने state को कॉल किया, इस बार हमने डिफाइन किया इनपुट्स और सेट इनपुट्स। अब इसी इनपुट्स पे सभी को बाइंड कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। सो हमने यहाँ पर हैंडल्स चेंज के अंदर क्या बनाया, नेम, वैल्यू और सेट इनपुट्स को इस बार हम लोग यूज़ करें, और उसका जितना भी डेटा है उसको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके एक ही बार में दिखा देंगे, मल्टीपल आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेम हमने क्या रखा है यहाँ पर, यूज़र नेम, यहाँ पर हमने नेम क्या रखा है, एज, ठीक है, अलग अलग फील्ड है और आउटपुट एक ही जगह पर क्लब होगा। चलो फाइल को रन कराओ, सबमिट करके देखो, यहाँ पर अभी ब्लैंक जा रहा है, कुछ डेटा दे दो उसको, और यहाँ से सबमिट करो। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पकड़ में आ गए, ऑब्जेक्ट हमारा बन के रेडी हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हैंडल सबमिट में अलर्ट क्या करो, इनपुट्स को, तो इनपुट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका हमें डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने लिखा इनपुट्स डॉट यूज़र नेम, फिर से जाएंगे कुछ डेटा लिख के आओ, क्या आ गया डेटा, ठीक है। ऐसे अगर मैं फिर से वहाँ पे जाके प्लस लिख के इनपुट डॉट एज लिख दूंगा तो वो एज भी मेरा वहाँ पर मुझे प्रिंट होके डिस्प्ले हो जाएगा उसके अंदर कि हमने क्या डेटा वहाँ से सबमिट किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा क्योंकि हमने इनपुट को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इनपुट के अंदर का डेटा निकालना है तो इस तरह से जाकर डिफाइन करो। सो वी यूज़ द सेम इवेंट हैंडलर फंक्शन फॉर बोथ इनपुट फील्ड्स। वी कुड राइट वन इवेंट हैंडलर फॉर ईच बट दिस गिव्स अस मच क्लीनर कोड एंड इज़ द प्रेफर्ड वे इन रिएक्ट। बात करें टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया आपको इस तरह से लिखना है क्योंकि ये एक कंटेनिंग टैग है, यानी कि ओपन क्लोज होता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लगाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक टेक्स्ट एरिया डिफाइन किया, वैल्यू के अंदर आपने टेक्स्ट एरिया को कॉल कराना है, ऑन चेंज पर आपने इसको इस तरह से कॉल करा लेना है और सेल्फ क्लोज कर सकते हो क्योंकि इन बिटवीन हम कुछ भी यहाँ नहीं लिख रहे हैं। हाँ, अगर आप कोई एक ऐसा एक्सेप्टेंस वाला फील्ड बना रहे हो जैसा एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन वाला होता है ना, वो टेक्स्ट एरिया में लिखी होती है टर्म्स एंड कंडीशन, तो उस कंडीशन को कंटेनिंग वाला बनाना है, यानी कि सेल्फ क्लोजिंग नहीं करोगे उस केस में। सेलेक्ट की बात करेंगे, सेलेक्ट अगेन कंटेनिंग है, उसके अंदर ऑप्शन भी कंटेनिंग होते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कोई सेल्फ क्लोजिंग नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि भाई हमने यहाँ पर सेलेक्ट को यहाँ पर कॉल किया, उसको एक वैल्यू ऑफर किया, चला के देखो इसका आउटपुट भी चेक कर लो, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, तो ये आपका डेटा आएगा इसके अंदर। So by making these slight changes to text area and select, React is able to handle all input elements in the same way, ठीक है।
तो मेन सीन आता है आपका इनपुट के साथ, क्योंकि इनपुट नॉन कंटेनिंग है तो उसमें आपको बस एक ही छोटा सा ध्यान रखना है, सेल्फ क्लोज, अदरवाइज आपके इसमें एरर ये बना देगा। तो ये चलेगा आपका फॉर्म का मेथड। अब फॉर्म के अंदर और माइक्रो लेवल वैलिडेशन कैसे आएंगे वो जब मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस तरह से लगाना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ आपको हैंडल करके दिखा देंगे, बहुत अच्छे से चीज़ आपकी काम करेगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राउटर की, ठीक है। तो डाउट, हाँ दिखा दो, दिखाओ क्या हुआ उसमें। मेरे पास पेंडा में था ना शायद, नहीं, हाँ डेल्टा गेट के नाम से। सर्वर को बंद कर दो।